हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का सेशन पूरा चला रहे हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी काल हैं, जितने भी काव्य प्रवृत्तियां हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल, इस पर हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को भक्ति काल की जो दो काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, तो निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है, तो संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जितने प्रमुख कवि हैं, आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी प्रमुख कवियों का वर्णन हमने किया है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इनसे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ये पूरे वीडियो आप देख लेते हैं तो संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जितने भी कवि हैं, उनसे आप पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, अगर संत काव्य धारा के कवियों के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप आसानी से उनका उत्तर दे पाएंगे। इतनी बेहतर तरीके से मैंने नोट्स बनाया है। आप यहाँ पर प्रमुख कवियों के नाम इस तरीके से देख पा रहे हैं। इन सब का बहुत बेहतर तरीके से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक, और हाँ दोस्तों, आप लोग चाहे एमए के विद्यार्थी हो या फिर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए तो लाभप्रद है, साथ ही साथ जितने भी हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी लाभप्रद है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करके वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देती हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संत काव्य धारा के प्रमुख कवि। तो संत, सबसे पहले इस शब्द को जान लेते हैं, आखिर ये शब्द क्या है, संत का मतलब क्या होता है। तो संत शब्द से आशय है, संत शब्द से आशय उस व्यक्ति से है जिसने सत्य, परम तत्व, मतलब परम तत्व जो कि एक सत्य है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उससे उनका साक्षात्कार हो गया हो। साक्षात्कार किनसे हुआ है? सत्य से, परम तत्व से। इनसे यदि साक्षात्कार किसी का हुआ तो उसे संत कहेंगे। और साधारणतः ईश्वरोन्मुखी, मतलब जिसका ध्यान केवल ईश्वर पर हो, किसी भी सज्जन को संत कह सकते हैं। एक तो ये आम भाषा में है कि यदि कोई ईश्वर को ध्यान में रखता है, सज्जन मनुष्य है, तो वो संत कहलाएगा। लेकिन वास्तव में संत वही है जिसने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, मतलब जिसने परम सत्य को जान लिया है, सही मायने में संत उसे ही कहा जाता है। और उस निराकार सत्य में वो सदैव तल्लीन रहे तो वो संत कहलाने के योग्य है। वैसे तो सज्जन मनुष्य भी संत ही कहलाते हैं, लेकिन सही मायने में संत कौन है? जिसने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है और सदैव निराकार सत्य, निराकार ईश्वर का जो निराकार रूप है, उसमें वो सदैव लीन रहते हैं, तो उसे हम संत कहेंगे। संत मत का क्या अर्थ है? तो संत मत का अर्थ क्या है दोस्तों? संतों का मार्ग, सत्य का मार्ग, सही और आशावादी पथ, या संतों की राय। आप संतों का जो मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है, सही और आशावादी पथ, मतलब हमें हर समय उम्मीद रखना है कि ये कठिनाई का जो धुंध छाया है वो दूर हो जाएगा। और संतों की राय, ये सब कुछ क्या है? संत मत का अर्थ है। संत शब्द से आमतौर पर एक अच्छे व्यक्ति से लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, सज्जन व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, तो उसे हम संत कह सकते हैं। लेकिन इसका विशेष अर्थ मध्यकालीन भारत के संत कवियों से ही लिया जाता है। मध्यकालीन भारत मतलब मध्यकाल, मतलब भक्ति काल। भक्ति काल में जो संत कवि हैं, जिन्होंने निर्गुण काव्य धारा लिखी है, निराकार ईश्वर की आराधना करते हुए उन्होंने काव्य लिखे हैं, सही मायने में संत शब्द का जो आशय लिया जाता है, वो मध्यकालीन भारत में जो संत कवि हुए हैं उनसे ही लिया जाता है। स्पष्ट रूप से यदि हम कहें तो संतों ने धर्म अथवा साधना की शास्त्रीय ढंग से व्याख्या और परिभाषा नहीं की है। मतलब इन्होंने धर्म अथवा साधना ये क्या है, ये तो उन्होंने समझाया है अपने काव्य के माध्यम से, लेकिन इनको शास्त्रीय ढंग से, मतलब शास्त्र में जिस तरह से धर्म की परिभाषा दी गई है, उस ढंग से इन्होंने धर्म को नहीं बताया है और ना धर्म को माना है। जैसे जातिवाद, ये सब का तो इन्होंने
भरपूर खंडन किया। हमारा हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन है, इनको मंदिर जाना है, उनको भगवान की पूजा करनी है, उनको अल्लाह की पूजा करनी है, उनकी पूजा की विधि ये है, उनकी पूजा की विधि वो है। ये सब इन्होंने धर्म के अंतर्गत नहीं माना है और ना ही इनकी शास्त्रीय ढंग से व्याख्या की है उस धर्म के ऊपर, ना इन्होंने कोई किताब लिखी है। संत पहले संत थे, बाद में कवि। मतलब ये जो संत कवि, ये जितने भी संत काव्य रचना करने वाले कवि थे वो पहले संत थे और बाद में कवि। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मुख से जो भी शब्द निकले वो सहज ही काव्य रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कोई काव्य लिखने के इरादे से अपनी बात नहीं कही थी, वो अपनी बात कह रहे थे। संत का दृष्टिकोण के अंतर्गत वो सारी बात को अपनी कह रहे थे, समाज के लोगों को जगाने के लिए अपनी बात कह रहे थे। वो अलग बात है कि वो काव्य का रूप ले लिया, इसलिए वो पहले संत थे, बाद में कवि। वो कवि अपने आप बन गए, उन्होंने बनने की कोशिश नहीं की थी। व्युत्पत्ति, आखिर संत शब्द उत्पन्न हुआ कहां से? सबसे पहले ये संत शब्द आया कहां से? तो संत शब्द संस्कृत की सद धातु से बना है। किससे बना है? सद धातु से। किस भाषा की? संस्कृत भाषा की। और इसका मूल अर्थ है सत्य जानने वाला या जिसने अंतिम सत्य अनुभव कर लिया है। ये सत्य को जानने वाला और जिसने अंतिम सत्य को अनुभव कर लिया है, सही मायने में संत उसे ही कहते हैं। और संत शब्द की व्युत्पत्ति मतलब उसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत की सद धातु से। अब देखिए, हम लोग संत काव्य धारा के प्रमुख कवि, हमारा टॉपिक तो आज का यही है, तो हम लोग प्रमुख कवि में पढ़ेंगे किनको किनको? हम लोग पढ़ेंगे नामदेव, कबीरदास, रविदास जिनको रैदास भी कहते हैं, नानक, दादू दयाल, मलुकदास, रज्जबदास, सुंदरदास आदि। ये सभी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कबीर संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, मतलब इनको संत काव्य धारा का प्रमुख कवि माना जाता है। इनके ही नक्शे कदम पर मैक्सिमम कवि चले हैं और इन सभी कवियों का जो संक्षिप्त परिचय है वो इस प्रकार आपको दी जाएगी। हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और इनके सारे कवियों का एक एक करके सुंदर से विस्तार से इनका परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर है संत कवि नामदेव। बहुत प्रसिद्ध है ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग VVI इसमें लगा लीजिए। VVI मतलब बहुत सारे एग्जाम नामदेव से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। नामदेव के गुरु कौन, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ, कोई काव्य की पंक्ति, इन्हीं की काव्य की कोई पंक्ति दे दी जाएगी, किनके काव्य की पंक्ति है, ये सभी चीजों मतलब नामदेव से प्रश्न कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। संत काव्य परंपरा का श्री गणेश महाराष्ट्र के महान संत श्री नामदेव जी ने किया था। प्रतिनिधि कवि दोस्तों भले ही कबीरदास है, लेकिन संत काव्य परंपरा का जो श्री गणेश हुआ मतलब उसकी जो शुरुआत हुई वो महाराष्ट्र के महान संत श्री नामदेव जी ने ही किया। नामदेव जी कहाँ के कवि थे? महाराष्ट्र के। और ये इन्होंने किसका श्री गणेश किया? संत काव्य धारा का। इनका जीवन परिचय, इनका जन्म हुआ है 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ है? पंढरपुर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, जो कि सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसा नरसी वामनी गांव में, जिला परभनी उनका पैतृक गांव है। अब इतना लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं, यदि याद कर ले तो बहुत अच्छा, लेकिन जन्म स्थान आप पंढरपुर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र ये तो जरूर याद रखिए। और इसके अलावा अगर आप ये भी याद कर ले तो बहुत अच्छी, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जाति, इनकी जाति और परिवार क्या है? तो ये सिंपी, मराठी में ये सिंपी जाति के हैं, जिसे राजस्थान में छिपा भी कहते हैं। इनके पिता का नाम है दामा सेठ, माता का नाम गोनाई या गोनाबाई। पुत्री, इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी का नाम है राधाबाई और पुत्र का नाम है नारायण। आराध्य, ये किसके आराध्य हैं? इनके जो परिवार थे भगवान विट्ठल के परम भक्त थे, तो ये भी भगवान विट्ठल के ही परम भक्त थे। फिर ये निर्गुण भक्त कैसे बने, निर्गुण संत कैसे बने? अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कैसे निर्गुण कवि बने। तो अब पहले ये देखिए इनके गुरु कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु का नाम तो इतना ज्यादा पूछा जाता है। इनके गुरु संत नामदेव के गुरु विशोबा खेचर है और विशोबा खेचर को इन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। समकालीन, ये किनके समकालीन थे? तो संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। एक महान विद्वान संत थे
ज्ञानेश्वर, और ये उनके ही समकालीन थे, ये उनके समय के हैं और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। नामदेव इनसे 5 साल बड़े थे और ये भी महान ज्ञानी, महान संत थे और ये इनके ही समकालीन थे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे संत नामदेव का जो यात्रा और दर्शन है वो किस रूप में है। तो संत ज्ञानेश्वर के साथ, संत ज्ञानेश्वर कौन, जिनके ये समकालीन थे, नामदेव इनसे 5 साल बड़े थे। तो संत ज्ञानेश्वर के साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किए और भक्ति गीत रचे, जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। ये सारी चीजें इन्होंने पूरा महाराष्ट्र का भ्रमण करते हुए ये काम किए। किनके साथ इन्होंने महाराष्ट्र का भ्रमण किया? संत ज्ञानेश्वर के साथ। संत ज्ञानेश्वर के परलोक गमन के बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। मराठी के साथ साथ हिंदी की भी रचनाएं इन्होंने लिखी। ये तो मराठी भाषा के विद्वान थे ही, साथ ही हिंदी भाषा के भी विद्वान थे। संत ज्ञानेश्वर का जब निधन हो गया, वो परलोक चले गए, तब वो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत का भ्रमण किए, लोगों को जागरूक किए और उस दौरान इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। मराठी भाषा के साथ साथ इन्होंने हिंदी भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी। 18 वर्षों तक पंजाब में भगवान का प्रचार किया। 18 वर्षों तक ये कहाँ रहे? पंजाब में, और वहां पर उन्होंने भगवान का प्रचार किया। अभी भी उनकी कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में मिलती है, मतलब सिख लोग इनको बहुत सम्मान देते हैं। चूंकि ये मराठी थे, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, वहीं के ये निवासी थे, लेकिन पंजाब में 18 वर्षों तक रहकर उन्होंने वहां पर भगवान का प्रचार किया और उनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में आज भी देखने को मिलते हैं। दर्शन, इनके जो दर्शन है वो किस तरह के दर्शन है? तो नाथ पंथ अलख निरंजन के योग पर साधना का समर्थन और बाह्य आडंबरों का विरोध ही था। मतलब नाथ पंथ अलख निरंजन ये इनके योग दर्शन थे और साधना का समर्थन करते थे और बाह्य आडंबर मतलब माला फेरना, परिक्रमा करना, पूजा पाठ में जो लोग नियम कानून लागू करते हैं, इन सब को बाह्य आडंबर कहते हैं और इन सब के वो घोर विरोधी थे। महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड तथा बहुदेवोपासना का विरोधी होते हुए भी मूर्ति पूजा को सर्वथा निषिद्ध नहीं मानता था। महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड और बहुदेवोपासना का विरोधी था, महानुभाव पंथ, और वो वैदिक कर्मकांड और बहुदेवोपासना मतलब बहुत तरह की देवों की उपासना, बहुत तरह के देवों की पूजा के विरोधी वो होते हुए भी मूर्ति पूजा को वो सर्वथा निषिद्ध नहीं मानते, मतलब पूरी तरह से वो गलत उसे नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा में उनका विश्वास था। और विशेष तथ्य क्या है ये देखिए, महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल की उपासना भी प्रचलित थी। सामान्य जनता प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी को उनके दर्शनों के लिए पंढरपुर की वारी मतलब यात्रा किया करती थी। ये आज भी प्रचलित है और इस प्रकार वारी करने वाले वारकरी कहलाते हैं। विशेष तथ्य आपको महाराष्ट्र के पंढरपुर जिस जाति के ये हैं उसके बारे में बताया गया कि महाराष्ट्र की जो पंढरपुर जाति है वो विट्ठल की उपासना में ज्यादा वो ध्यान देते थे और सामान्य जनता है, साधारण जनता है, वो प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में और कार्तिक महीने में एकादशी के दिन उनके दर्शन के लिए पंढरपुर की वो यात्रा करते थे और ये आज भी प्रचलित है। तो इस प्रकार की जो वारी करने वाले हैं मतलब यात्रा करने वाले होते हैं उनको वारकरी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कबीरदास संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, लेकिन नामदेव संत काव्य धारा के प्रथम कवि और सही मायने में इसके जन्मदाता हैं। तो कबीर के पदों में यत्र तत्र मतलब यहाँ वहां नामदेव की भाव छाया मतलब नामदेव के जो गुण थे वो आपको दृष्टिगोचर होगी, मतलब वो आपको दिखाई देगी। किनके काव्य पदों में? कबीर के पदों में। कबीर के पूर्व नामदेव ने उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रचार किया जो निर्विवाद है। कबीर के पूर्व नामदेव ने, अब कबीर ने तो पूरे उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, लेकिन कबीर से पूर्व नामदेव थे जिन्होंने उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था और इस बात पर विद्वानों में कोई विवाद नहीं है। सबने इस बात को स्वीकार किया है कि जो काम कबीरदास कर रहे थे उनसे पहले नामदेव उस काम को कर रहे थे। नामदेव ने बहुत हद तक निर्गुण काव्य का प्रचार किया था। अगले विद्वान है, अगले कवि है संत रामानंद। संत रामानंद के संबंध में ये बहुत ही प्रसिद्ध सी लाइन है, भक्ति द्रविड़ उपजो
इसको ऐसे पढ़िए, द्रविड़ भक्ति उपजो, मतलब द्रविड़ प्रदेश जो है, दक्षिणी प्रदेश, भक्ति सबसे पहले वहीं पर उपजी थी, वहीं पर सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। और लायो रामानंद, और वहां से पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारत में रामानंद लेकर आए थे। तो इनके बारे में जानना है कि ये जो हमारी भक्ति जो आज हमारे रूप में है, इसका जन्म सबसे पहले द्रविड़ प्रदेश में हुआ, दक्षिण प्रदेश में हुआ, और वहां से रामानंद लेकर आए थे पूरे उत्तर भारत में। तो स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, यहाँ मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। ये राम भक्त कवि थे और इन्होंने राम भक्ति को, जो राम भक्ति की धारा है, उसको समाज के निचले तबके, क्योंकि जो नीची जाति के लोग थे, चमार, जुलाहा, डोम, ये सभी जो जाति के लोग थे, तेली, तो इन लोगों को कोई शिक्षा नहीं देता था, तो जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते थे, सही से रचना नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने निचले तबके के लोगों को अपना शिष्य बनाया और इतना ज्ञानियों से बना दिया कि फिर वो क्या किए, अपने जो गुरु ने उन्हें सिखाया, वो अपने ज्ञान से उस राम भक्ति का पूरा प्रचार किए। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, भाई आडंबरों का विरोध किया। तो वे पहले ऐसे आचार्य थे। कौन? रामानंद। वे पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया था। समाज सुधार, इन्होंने इन्हें विशेष रूप से समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत हुआ, जात पात, इन सब का इन्होंने विरोध किया, किंतु इन्होंने कभी वर्ण संकरता की अनुमति प्रदान नहीं की। मतलब इन्होंने कभी भी वर्ण को समेटने की अनुमति नहीं दी थी, और केवल इन्होंने सभी जातियों के लिए भक्ति का मार्ग द्वार खोल दिया था। मतलब भक्ति का द्वार, मंदिर में तो नीची जाति के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, भक्ति करने की, वेद पढ़ने की, यज्ञ कराने की नीची जाति के लोगों को इन सब की अनुमति थी ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया, सभी जाति वालों के लिए। इनका जीवन और शिक्षा देखिए, तो इनके जन्मदिन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां प्रचलित है। मतलब इनका जन्म कब हुआ है, इस पर विद्वान एक मत नहीं है। जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म प्रयाग, इलाहाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता सुशीला देवी और पिता पुण्य सदन। आरंभिक काल में इन्होंने कई तरह के अलौकिक चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। जब ये छोटे थे तब इन्होंने अपने काम के द्वारा बहुत सारे अलौकिक चमत्कार किए। अलौकिक चमत्कार मतलब अद्भुत, जो इस लोक का ना हो ऐसा, मतलब इस दुनिया में वो ऐसे चमत्कार संभव नहीं है, ऐसा चमत्कार उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था। तो सभी लोग हैरान थे, सबको लग रहा था कि ये बच्चा सामान्य बच्चा नहीं, ये अद्भुत अनमोल बच्चा है। शिक्षा, धार्मिक विचारों वाले जो इनके माता पिता थे ने बालक को शिक्षा पाने के लिए काशी के स्वामी राघवानंद के पास श्रीमठ भेज दिया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामानंद के गुरु कौन, तो इसको पूरा रट लेंगे, भूलना नहीं है। रामानंद के गुरु स्वामी राघवानंद थे। श्रीमठ में रहते हुए उन्होंने वेद, पुराणों और दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, और प्रकांड विद्वान पंचगंगा घाट स्थित श्रीमठ में रहते हुए भी उन्होंने कठोर साधना की थी। ये प्रकांड विद्वान बने, और कैसे बने, ये पंचगंगा घाट स्थित श्रीमठ में ये वहां पर रहे अपने गुरु के साथ, और कठोर साधना करके इन्होंने ज्ञान हासिल किया। वहां रहकर इन्होंने वेद, पुराणों, दूसरे धर्म ग्रंथों का भी इन्होंने अध्ययन किया, और इसके साथ इन्होंने कई सारी रचनाएं की और कई सारे ग्रंथों को पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे रामानंद के प्रमुख शिष्य। रामानंद के प्रमुख शिष्य उसे द्वादश महाभागवत, ये क्या लिखा हुआ है इसको मैं आप लोग को समझाऊंगी, पहले यहां देखिए। इन्होंने 12 लोगों को अपना प्रमुख शिष्य बनाया। रामानंद के कुल कितने प्रमुख शिष्य थे? 12 लोगों को अपना प्रमुख शिष्य बनाया, और उन 12 प्रमुख शिष्य को कहा जाता है द्वादश महाभागवत। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द्वादश महाभागवत का संबंध किससे है, किसे कहा जाता है, तो रामानंद के 12 शिष्य को द्वादश महाभागवत कहा जाता है। अब इनके 12 शिष्य कौन कौन है? तो अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन नाई थे, धन्ना, नाभादास, नरहरियानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती। दोस्तों ये इनके 12 शिष्य हैं।
सभी के सभी नीची जाति के हैं। इन्होंने अपने जाति समाज में इनके क्षेत्र में भक्ति का प्रचार करने का दायित्व सौंपा। मतलब इन सभी को उन्होंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब ये ज्ञानी हो गए तब इन सबके ऊपर दायित्व दिया कि अपना अपना जो तुम्हारा क्षेत्र है, जाति वाला जो तुम्हारा क्षेत्र है, उसमें तुम भक्ति का प्रचार करो, लोगों को जगाओ, उनके अंदर जो ये बाह्य आडंबर वाली चीजें भरी पड़ी है उसे खत्म करो। इनमें कबीरदास और रविदास आगे चलकर काफी ख्याति अर्जित किए। इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस हुए वो कौन? तो सबसे पहले कबीरदास और दूसरा रैदास। रैदास, जहां कबीरदास और रैदास ये दो हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए और उनके द्वारा स्थापित रामानंद संप्रदाय या रामावत संप्रदाय आज वैष्णव सन्यासी साधुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमात है। मतलब उस समय में इन्होंने निर्गुण काव्य को बढ़ावा देते हुए जितने भी नीची जाति के लोग थे उन सबके लिए इन्होंने भक्ति का मार्ग खोला था, उन सबको शिक्षा दी। और ये उस समय ये काम इन्होंने उस समय किया जब पूरा भारत जाति भेद में जकड़ा हुआ था। तो सोचिए ये काम करने में इन्हें कितनी कठिनाई हुई होगी। लेकिन इनके द्वारा, रामानंद के द्वारा जो स्थापित किया गया रामानंद संप्रदाय या रामावत संप्रदाय है, वो वैष्णव सन्यासियों का, वैष्णव सन्यासी जो साधु लोग हैं वो आज भी वहां पर सबसे बड़ा धार्मिक जमात लगाते हैं। मतलब आज के समय में वो जो लोग जो उनका समय उनका विरोध कर रहे थे, आज सबके सब उनका इतना सम्मान करते हैं। रामानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, ध्यान से सुनिए। रामानंद की प्रमुख रचनाएं में सबसे पहले इधर है संस्कृत ग्रंथ और इधर हमने दिया है हिंदी रचनाएं और स्तुतियां। संस्कृत ग्रंथ में वैष्णव मताज भास्कर, आनंद भाष्य, श्री रामावतार पद्धति या श्री राम पटल, श्री रामार्चन पद्धति, गीता भाष्य और उपनिषद भाष्य, ये सब इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। महान विद्वान, ये संस्कृत भाषा के महान ज्ञाता। और हिंदी रचनाएं और स्तुतियां तो हनुमान आरती, ये जो आप पढ़ते हैं हनुमान जी की लला जो रचना इनकी आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दोस्तों ये रचना इन्हीं की है। राम रक्षा स्रोत इनकी ही रचना है। और इसके अलावा ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध और योग चिंतामणि, ये सभी इनकी हिंदी भाषा की रचनाएं हैं और बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं। ये जो इतने सारे आपने देखा, वैष्णव मताज भास्कर, आनंद भाष्य, श्री रामावतार पद्धति श्री राम पटल, श्री रामार्चन पद्धति, गीता भाष्य और उपनिषद भाष्य, हनुमान आरती, राम रक्षा स्रोत, ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध और योग चिंतामणि, दोस्तों ये रामानंद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब आ गए हमारे कबीरदास, कबीर बाबा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैंने इसमें जितने भी कवियों को रखा है सबके सब इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और इन पूरे वीडियो को देख लेने के बाद आपको संत काव्य धारा के कवियों के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और ना आपको कहीं और से देखने की जरूरत है। तो संत कबीर काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है कबीरदास। कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मतलब पूरे मध्यकाल में और आज तक भी यह माना जाता है कि ये व्यक्ति जो जन्म लिया ये ईश्वर का आशीर्वाद ही हो सकता है। बिना ईश्वर के आशीर्वाद के ऐसा मनुष्य जन्म नहीं ले सकता और फिर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य फिर से कभी जन्म ले। ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। जी क्यों इन्हें क्रांतिकारी और समाज सुधारक कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने समाज की जो रूढ़िग्रस्त मान्यताएं हैं, रूढ़िग्रस्त का मतलब कई समय से चले आ रहे हैं, उसके कोई फायदे नहीं है, दुनिया भर के नुकसान है, लेकिन चले आ रहे हैं, परंपराओं से चले आ रहे हैं, इसलिए उन्हें मानना जरूरी है। और उन सब से इन्होंने पूरे समाज को मुक्त करवाया और एक स्वस्थ सफल समाज को बनाने में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश की। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने की इन्होंने सफल कोशिश की। आज भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनके द्वारा कही गई बातों को काटने की शक्ति रखता हो या उनके अंदर क्षमता हो कि नहीं ये वो कह सके कि नहीं कबीरदास ने ये बात कही, वो गलत कही। अब इनका बायोडाटा मतलब इनकी जो पूरी परिचय है वो सुनिए। तो जन्म 1398 ईस्वी काशी में इनका जन्म हुआ। जन श्रुति के अनुसार मतलब लोगों के अनुसार, लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और
विधवा ब्राह्मणी जो थी वो इन्हें जन्म देने के बाद लोक लाज के भय से इनको काशी के लहरतारा नामक तालाब था, सरोवर था, उसमें उनकी माँ ने कबीरदास को छोड़ दिया और फिर वो बच्चा जाकर मिल गया नीरू और नीमा नामक दंपत्ति को और उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा नामक जो दंपत्ति थे वो जुलाहा दंपत्ति थे, जो मतलब कपड़े बनाने का काम करते थे और उन्होंने ही कबीरदास का पालन पोषण किया। अब जन्म के बारे में जो प्रसिद्ध मत है, जो एक काव्य के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इनके जो बारे में बताया जाता है, 1455 साल गए चंद्रबार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रगट भये, घर गरजे दामनी दम के बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तारा तालाब में कमल खिले, तहं कबीर भानु प्रगट भय। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि कबीरदास के विषय में एक परिचय के रूप में कवि ने लिखा है। इसके आगे देखेंगे इनका जो पारिवारिक एवं व्यक्तिगत जो विवरण है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पारिवारिक और व्यक्तिगत विवरण। दोस्तों, इनका जो पारिवारिक व्यवसाय था, तो पारिवारिक व्यवसाय अर्थात कपड़े बुनने का काम इनके परिवार ने चुना था। ये बुनकर थे तथा आजीवन राम नाम लेते हुए साधु संतों की संगति की। इन्होंने जो व्यवसाय अपनाया वो इनका पारिवारिक व्यवसाय, जो कि कपड़ा बुनने वाला काम था, वही काम इन्होंने चुना और ये आजीवन मतलब जब तक इनका जीवन रहा तब तक ये राम नाम लेते हुए साधु संतों की संगति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किए। इनके परिवार में कौन कौन थे? तो कबीर गृहस्थ थे, मतलब एक पारिवारिक जीवन था इनका। पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु स्वामी रामानंद, जो कि हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर भी आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्द में इन्होंने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के संबंध में क्या कहा है? वे कहते हैं, वैसे तो पैर तक मतलब सर से पैर तक ये मस्त मौला स्वभाव से अक्खड़, आदत से फक्कड़, भक्तों के समान निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल बाहर से कठोर और जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। तो इतना इनके गुणों के बारे में उन्होंने बताया कि ये सर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव, अक्खड़ आदत से फक्कड़, भक्तों के समान वो एकदम निरीह थे, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, मतलब जो वेश धारण करने वाले हैं, अलग अलग वेश धारण करते हैं, बाह्य आडंबरों का पालन करते हैं, उन सबके बीच में यह साफ दिल के थे और उन सबके बीच इनका दिल बहुत साफ, ऐसे मनुष्य थे। दिमाग से ये पूरा दुरुस्त थे, मतलब जो करना है सो करना है। ये भीतर से कोमल स्वभाव के थे और बाहर से बहुत ही कठोर थे। जन्म से ये अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे, मतलब अस्पृश्य मतलब वो वैसी जाति में थे जिनको की छूना भी मनाही होती है, लेकिन कर्म से ये वंदनीय थे। कर्म इनका इतना महान था कि इनकी सभी को पूजा करनी चाहिए। कबीर निरक्षर थे, मतलब उन्हें अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे और ये बात उन्होंने स्वयं कहा है। वे कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी मतलब स्याही, कागज मतलब कागज, मतलब मैंने स्याही कागज आज तक छुओ नहीं मतलब छुआ ही नहीं है। पूरा पढ़ाई करने की बात तो दूर की बात है। कलम गही नहीं हाथ, मेरे हाथ में कभी भी कलम आए ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, इतनी सारी जो इनके पद है, इतनी सारी जो इन्होंने रचना की है, वो क्या इनके लिखी हुई है? नहीं, ये उपदेश के तौर पर कहते थे और इनके जो शिष्य थे उन्होंने उसका संग्रह किया। तो निरक्षर होते हुए भी ये सर्वाधिक ज्ञानी थे, मतलब सबसे अधिक ज्ञानी ये थे और उनके शिष्यों ने ही कबीर वाणी का, ये जो मुंह से सारी बातों को निकाले, उनकी वाणी का संकलन किया, मतलब इकट्ठा किया। और जिनमें धर्मदास, जो कि इनके शिष्य है, धर्मदास का नाम सर्व प्रसिद्ध है। धर्मदास का नाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने ही कबीरदास की जो वाणी है उनका संकलन करके बीजक में, पूरा बीजक कबीरदास का ग्रंथ है, कबीरदास की रचना है, लेकिन उसमें जो संकलन करने वाले हैं, संकलन करता है, वो धर्मदास है। बचपन से ही कबीर निर्भीक विद्रोही, निर्भीक मतलब जिसके अंदर कोई भय ना हो,
विद्रोही मतलब विद्रोह करने वाले, कुछ गलत दिखा वो विद्रोह कर देंगे। और क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। इनको बचपन से ही किसी के साथ उठने बैठने मिलने जुलने का शौक नहीं था। ये गलत देखकर ही विरोध करने की क्षमता अपने अंदर रखते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों उन्हें अपना मानते थे। इन्होंने हिंदू को भी लताड़ा है, मुस्लिम को भी लताड़ा है, हिंदुओं को भी सीख दी है, मुस्लिम को भी सीख दी है, और ये दोनों ही धर्म के लोग इन्हें अपना मानते थे। इनकी मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तब ये 120 वर्ष की थे। 120 वर्ष इनकी आयु थी। और सन 1518 ईस्वी में काशी के मगहर नामक स्थान पर कबीर जी का देहांत हुआ। तो कबीर जी का जन्म तो हुआ काशी में और इनकी मृत्यु हुई मगहर में। तो इस चीज का पूरा ध्यान आपको रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ हुआ। ये खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके आगे कबीरदास की रचनाएं। संत कबीरदास की मुख्य रचनाओं को उनके शिष्यों ने मुख्य 3 भागों में संकलित किया है। मतलब उनकी जो पूरी रचना है उनमें गुणों के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह के खंड करके उनके संकलन किए गए हैं और इन तीनों को फिर मिलाए गए हैं और मिलाकर जो ग्रंथ बना उसे बीजक कहा जाता है, जो कबीर पंथियों का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। कबीर पंथी मतलब कबीर के विचारों पर चलने वाले जितने भी लोग हैं उन सब ने बीजक को बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना कि हाँ, इसमें जो कुछ भी बात कही गई है यह कबीरदास जी ने अपने जीवन में कहा है। देखिए यहाँ पर एक वृक्ष बना हुआ है बीजक, जो कि इनकी रचना का नाम है, कबीरदास की रचना का नाम है, और संकलन करता है धर्मदास। बीजक में 3 बराबर भागों में बांटकर पदों को संकलित किया गया है। उसमें है साखी, शबद, रमैनी। साखी, शबद, रमैनी ये तीनों जो है कबीरदास की रचना है और इन तीनों को एक ही पुस्तक में संकलन किया गया और उस पुस्तक का नाम है बीजक। अगला है संत रविदास या संत रैदास। तो संत रविदास को ही रैदास कहते हैं। रैदास ये नाम ज्यादा ही लोग प्रचलित है, लोगों के मुंह से ये ज्यादा सुने जाते हैं, लेकिन मूल नाम क्या है? संत रविदास। रविदास कबीर के समसामयिक कहे जाते हैं, मतलब ये कबीर के समय में ही थे। मध्ययुगीन संतों में रविदास का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्ययुगीन मतलब मध्यकाल में जितने भी संत कवि हुए हैं उनमें रविदास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म काशी में हुआ, माघी पूर्णिमा के दिन हुआ, और दिन कौन सा था? वो रविवार को, संवत 1433 को। संवत 1433 को रविवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, कहां पर? काशी में संत रविदास का जन्म हुआ। इनके बारे में कहा जाता है 1433 की माघ सुदी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। ये इनके संबंध में बहुत ही प्रसिद्ध पद है। साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। कैसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया? तो साधु संतों की संगति से। व्यवसाय क्या था इनका? तो व्यवसाय था जूते बनाने का काम, मतलब ये चमार जाति से थे। और संत कवि जो है रामानंद, उनके ये भी शिष्य हैं। 12 शिष्यों में आप देख लीजिए, एक हो गए कबीरदास बुनकर, ये है चमार, और ऐसे ऐसे ही नीची जाति के लोगों को रामानंद जी ने अपना शिष्य बनाया था। तो जूते बनाने का काम इनका पैतृक व्यवसाय था, मतलब इनके परिवार के सदस्य करते थे, इनके पिता ने किया, उनके पिता ने किया, जिसे उन्होंने भी सहर्ष अपनाया। संत रविदास ने काम पूरी लगन और परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने में इनका बहुत ध्यान रहता था। इनका व्यवहार बहुत ही मधुर था और मधुर व्यवहार के कारण ही उनके संपर्क में आने वाले जो लोग रहते थे वो बड़े ही प्रसन्न रहते थे। यहां तक समझ में आया? इसके आगे हम लोग देखें। दोस्तों, संत रविदास जी के जीवन प्रसंग और दर्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले एक गंगा का प्रसंग है, जो कि उन्होंने कठौती में गंगा ला दिया था। कठौती में गंगा का जो इनका प्रसंग है वो बहुत ही ज्यादा चर्चित है, जो संत रविदास को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी इससे। तो कठौती में गंगा, आखिर ये क्या प्रसंग है? तो एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, और आज भी हमारे भारत में ये संस्कृति है कि बहुत सारे पर्व त्योहार में लोग गंगा स्नान करते हैं। तो उस समय भी ऐसा हुआ कि एक पर्व का अवसर था
और पड़ोस के लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया। तो रविदास जी ने कहा कि गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को आज ही जूता बनाकर देने का मैंने वचन दे रखा है, तो यदि आज मैं जूते नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपने काम के प्रति बहुत ही तत्पर थे और अपने काम को समय से कर देना, ये जब सबसे ज्यादा उसे अपना महत्वपूर्ण चीजों को मानते थे कि हर काम समय से हो जाना चाहिए। तो गंगा स्नान के लिए जाने का इनका मन होने पर भी इनका मन रेडी नहीं हुआ, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि वहां गए तो मेरा काम समय से होगा नहीं, वचन भंग हो जाएंगे, और गंगा स्नान के लिए जाने पर भी मन यहीं लगा रहेगा तो हमें पुण्य कैसे प्राप्त होगा, ये इनके मन में आ रहा था। तो मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना चाहिए, वही उचित भी है। ये बात इन्होंने अपने शिष्य को समझाया। मन सही है तो कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक कंगन हाथ में लेकर उसे कठौती में ही घुमा के कह दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसी कठौती में जिसमें वो रखकर अपना काम करते थे, उसी में गंगा नदी उत्पन्न हो गई। तो निष्कर्षतः ये कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रचनाएं और संप्रदाय, इनकी रचनाएं और संप्रदाय से संबंधित बातें हैं यहाँ पर। तो रविदास जी अनपढ़ कहे जाते थे, ये भी अनपढ़ थे। कबीरदास जी अनपढ़ थे। रचनाएं संत मत के विभिन्न संग्रह, ये अपनी बातें कह रहे थे और दूसरे लोग जो थे इनके विचारों का संग्रह कर रहे थे, और राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों में इनकी रचनाओं का वहां पर संग्रह मिला हुआ है, जो कि हस्तलिखित रूप में है। एक संग्रह बेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैदास जी की जो एक संग्रह है वो कहां से प्रकाशित हुई है, तो बेलवेडियर प्रेस प्रयाग, यहां से। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। संप्रदाय से संबंधित बातों को जानिए। संत रैदास ने एक पंथ भी चलाया था जो रैदासी पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। उनके जो अनुयायी हैं, मतलब इनके विचारों को मानने वाले जो हैं, वो आपको पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात आदि इन सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। दर्शन से संबंधित बातों को जानिए। उच्च नीच की भावना तथा ईश्वर तथा भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक इन्होंने बताया है। ऊंच नीच की जो भावना है, ईश्वर के प्रति जो इनकी भक्ति किए जाने के लिए जो विवाद होता है, उसे उन्होंने पूरी तरह से निरर्थक बताया, और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का इन्होंने उपदेश दिया। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। जैसे कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव, जब लग एक न पेखा, ये एक पंक्ति है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कुतेव पुराण पुरातन, सहज एक न देखा। तो जिन्होंने इन सब को एक नहीं माना, जिन्होंने इन सबको वेद पुराण इन सबको एक नहीं माना, उन्होंने सही मायने में कुछ भी देखा ही नहीं है। अगर वो सही मायने में देखे होते तो इन सब में कोई अंतर नहीं होता। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी संतों के महान संत और महान संत कवि, ये सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। याद रखिएगा, सिखों के पहले गुरु कौन? गुरु नानक देव। इनकी जो जयंती है, जब इनका जन्म जिस दिन हुआ है, उसे प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। संबोधन, गुरु नानक देव जी बाबा नानक और नानक शाह, मतलब गुरु नानक को नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह, इन सभी नामों से संबोधित किया जाता है। इनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बातों को जानिए। ये दार्शनिक थे, योगी थे, गृहस्थ थे, मतलब इनका विवाह हुआ था, परिवार था, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, कवि, देशभक्त, विश्व बंधु, ये सभी गुण इनके अंदर मौजूद थे। ये तमाम गुणों को मौजूद समेटे हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे थे। बायोडाटा, मतलब इनका जीवन परिचय से संबंधित बातों को अब आप जानिए। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1469 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पाकिस्तान, जो कि वो पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया है,
वहां रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक गांव, जो कि पंजाब में है, और पंजाब का जो वो हिस्सा है वो अब पाकिस्तान में है। माता पिता, इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालू था। बहन नानकी, जो बचपन से ही विशेष शक्तियों के धनी थे। अपनी बहन नानकी से काफी कुछ सीखने को इनको मिला था। मतलब बचपन से ही गुरु नानक देव के अंदर विशेष शक्तियां थी, ऐसा लोग कहते हैं। और वो अपनी बहन नानकी से बहुत कुछ सीखे थे। ये नानकी को उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने नानकी से बहुत कुछ सीखा था और जिसका प्रभाव इनके जीवन पर भी पड़ा है। विवाह 16 वर्ष की आयु में सुलखनी से, पंजाब जो कि भारत, जो वो पंजाब का वो हिस्सा जो कि भारत में है, कि गुरुदासपुर जिले के लाखेकी की रहने वाली थी। सुलखनी कहाँ की थी? वो भी पंजाब की थी, लेकिन उसका जो पंजाबी का जो हिस्सा था वो भारत में है। और गुरु नानक देव जी भी पंजाब में जन्म लिए थे, और वो जो जिस जगह पर जन्म लिए तलवंडी में, वो अब पाकिस्तान में है। इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अब यात्राएं, इनकी जो यात्राएं हुई है, इन्होंने जो देश भर का भ्रमण किया उसे उदासियां कहते हैं। यात्राएं, इनकी जो यात्राएं उसे क्या कहते हैं? उदासियां। तो इन दोनों बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद ही नानक जी यात्रा पर निकल गए। इनके साथ जो थे यात्रा साथी, वो थे मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। 1521 तक उन्होंने यात्राएं की। कंटिन्यू लंबे समय तक इन्होंने यात्राएं की है। और ये सारे लोग मर्दाना, लहना, बाला और रामदास, ये सभी उनके साथ यात्राएं में मौजूद थे। भ्रमण स्थल, घूमने का जगह कौन कौन था इनका? तो भारत, अफगानिस्तान और अरब, इन सब की इन्होंने यात्रा की। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। इन्होंने जो भ्रमण किया, सभी जगह यात्राएं की, इन यात्राओं को ही पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है उदासियां से संबंध किसका है, उदासियां कहने से क्या तात्पर्य है? तो लोग कई बार कह देते हैं उदास होना, दुखी हो जाना, लेकिन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गुरु नानक देव जी द्वारा की गई यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। गुरु नानक देव जी के उपदेश और रचनाएं, तो यात्राओं के दौरान ये सबको उपदेश देते थे और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना, मतलब वो बेकार है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। और रूढ़िवादी सोच का उन्होंने बहुत विरोध किया। मतलब रूढ़िवादी सोच जो पहले से चला आ रहा है, कई लोग कई पीढ़ी से चले आ रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये इस चीज को फॉलो किया, बड़े लोगों ने कहा है, तो उस चीज को हमें मानना ही है। लेकिन उस रूढ़िवादी सोच का उन्होंने घोर विरोध किया। अंतिम समय, उनका अंतिम समय कहाँ बीता? अंतिम समय उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय पाकिस्तान के करतारपुर में बिताया था। करतारपुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थान है, उस जगह पर ही इनका अंतिम समय बीता। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी की मृत्यु हुई। और करतारपुर में गुरु नानक देव जी की दिव्य ज्योति जोत में समा गई। मतलब इनकी मृत्यु करतारपुर में ही हुई और उनकी जो अंतिम जो दिव्य ज्योति निकली, वो ज्योत में, मतलब उस परमात्मा में समा गई। सिखों के 3 मूल सिद्धांत है। कौन कौन? पहला है नाम जपो। ये जो नाम जपने की जो पद्धति है वो सिखों में भी है। और मूल सिद्धांत के रूप में है कीरत करो, मतलब कीर्तन करो, और वंड चखो। इनकी जो भाषाएं हैं, भाषा और रचनाएं, उनकी भाषा बताती थी कि जिनमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी के शब्द समा गए थे। उन्होंने जो भाषाएं में अपने उपदेश दिए हैं, उसमें आपको फारसी के शब्द, मुल्तानी के शब्द, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। प्रमुख रचनाएं, गुरु नानक देव जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, वो मुख्य रूप से गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी सभी प्रमुख रचनाओं को संकलित किया गया है। एक बात और दोस्तों, ये जो सिखों के मूल 3 सिद्धांत है, नाम जपो, कीरत करो, वंड चखो, इसे वंड छको भी कहते हैं। और वंड छको या वंड चखो, ये दोनों में से कोई भी रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये गुरु नानक जी के मूल सिखों के मूल सिद्धांत में आते हैं। और वंड चखो आखिर है क्या? तो इसका अर्थ हुआ कि अपनी कमाई का थोड़े हिस्सा
जरूरतमंद लोगों के ऊपर खर्च करना। ये सिखों के मूल सिद्धांत में आते हैं कि जितना कमा रहे हो उसका कुछ भाग खुद से जरूरतमंद के ऊपर खर्च कर देना। इसके आगे हम लोग देखें, अब है दादू दयाल। दादू दयाल जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनकी जन्म की कथा सुनिए। कहते हैं संत दादू को जन्म के तत्काल बाद किसी अज्ञात कारण से उनकी माता ने लकड़ी की एक पेटी में बंद कर साबरमती नदी में प्रवाहित कर दिया था। लोधीराम नामक एक ब्राह्मण ने उस पेटी को देखा तो उसे खोलकर बालक को अपने घर ले आया। दोस्तों, इनकी कहानी बहुत हद तक कबीरदास की कहानियों से मिलती है। उनकी कहानी भी यही थी। वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिए थे और लोक लाज के भय से उनको लहरतारा नामक तालाब में दे दिया था, फेंक दिया था। और नीमा नामक दंपति ने कबीरदास का पालन पोषण किया। और संत दादू दयाल के साथ भी वही हुआ है। इनकी माता ने एक लकड़ी की पेटी में बंद करके इनको साबरमती नदी में डाल दिया था, प्रवाहित कर दिया था। और उधर लोधीराम नामक एक ब्राह्मण थे, जिनकी नजर उस पेटी पर पड़ी तो उन्होंने खोलकर बालक को अपने घर ले आए। भक्ति काल में ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे। ये अत्यधिक दयालु थे। इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ा। ये जो दयाल आप देख रहे हैं इसलिए पड़ा क्योंकि इनका स्वभाव था दयालु, इसलिए इनके नाम के साथ दयाल जुड़ गया। इनके शिष्य कितने थे? इनके 52 पट शिष्य थे, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब और बकना ये मुख्य है। ये बहुत प्रसिद्ध है। और दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा था। जैसे कबीर पंथ, वैसे दादू के नाम से दादू पंथ। अब इनके जन्म से संबंधित बातों को आप जानिए। जन्म कब हुआ इनका? संवत 1601 को अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात। माता पिता कौन है? तो माता बसीबाई और पिता लोधीराम यहाँ आप देख रहे हैं लोधीराम हो, आप इसे सुधार कर लेंगे। यहाँ पर लोधीराम है और यहाँ पर द हो गया लोधीराम, ठीक है। इनके पिता थे, इनके जाति के बारे में जानिए। इनके पिता जाति से धुनिया थे। पिंजारा रुई बन को धुनने वाली जो जाति होती है उनको धुनिया कहा जाता है। तो इनके पिता धुनिया थे, धुनिया जाति के थे। रुई को धुनने वाले जो काम करते हैं उनको धुनिया जाति कहते हैं। परिवार में इनके पुत्र गरीबदास, मिस्किनदास और इनकी पुत्रियां थी जिनका नाम था नीनाबाई, माताबाई, ठीक है। इसे फिर से एक बार बोल दूं मैं। जन्म संवत 1601 को अहमदाबाद में। माता बसीबाई, पिता लोधीराम, जाति पिता धुनिया थे और परिवार में उनके पुत्र गरीबदास, मिस्किनदास और पुत्रियां थी नीनाबाई, माताबाई। मुगल बादशाह के ये समकालीन थे। और गुरु बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत, इनके गुरु कौन है? तो बुड्ढन। दादू दयाल के गुरु का नाम बुड्ढक। और ये कौन है? तो ये एक अज्ञात संत थे। दादू पंथियों के अनुसार ये बताया जाता है कि इनके गुरु बुड्ढन थे और वो एक अज्ञात संत थे। उनके कहाँ से आए थे, कहाँ गए, किसी को पता नहीं। इनकी मृत्यु कब हुई थी दादू दयाल की? इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1660 ईस्वी में। इनकी रचनाएं और भाषा के बारे में आप जानिए। ये हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ये ज्ञाता थे। और इन्होंने शबद और साखी लिखी। जैसे कबीरदास ने साखी, शबद और रामायणी लिखी थी, तो इन्होंने शबद और साखी लिखी। इनकी रचना प्रेम भावपूर्ण है। अब पंचवाणी के संबंध में सुनिए। उपदेश काव्य सूक्तियों और ईश्वर भजन के रूप में संकलित है। ईश्वर किस रूप में संकलित, उपदेश किस रूप में संकलित है? तो काव्य सूक्तियों के रूप में और ईश्वर भजन के रूप में। और कुल मिलाकर 5000 छंदों के संग्रह को पंचवाणी कहा जाता है। इन्होंने कम से कम 5000 छंदों में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं, पद लिखे हैं और उन सब का जो संग्रह हुआ है उसे पंचवाणी कहा जाता है। इन छंदों के माध्यम से इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अनुयायी ना तो मूर्ति पूजा करते हैं और ना कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं। वे सिर्फ राम को मानते हैं और उन्हीं का नाम जपते हैं। मतलब इन छंदों के माध्यम से इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। और इनके जितने भी अनुयायी हुए, इनके जो धर्म को मानने वाले, इनके सीख को मानने वाले, इनके उपदेश को मानने वाले जितने हुए, उनके जो अनुयायी थे वे ना तो मूर्ति पूजा करते हैं और ना ही कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा को धारण करते हैं। वे सिर्फ राम को मानते हैं और हर समय सिर्फ उन राम के नाम का जाप करते हैं। इसके आगे देखें।
संत कवि मलुकदास। मलुकदास बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और इनके द्वारा जो पद है बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने जरूर इनके बारे में सुना होगा। संत कवि मलुकदास, जिनका जन्म संवत 1631 कड़ा जिला इलाहाबाद के कक्कड़ खत्री सुंदर दास के घर हुआ था। इलाहाबाद में कड़ा नामक एक जिला है, वहां पर कक्कड़ खत्री सुंदर दास के घर इनका जन्म हुआ। इनका पूर्व नाम, मतलब पहले इनका नाम था मल्लू। ये बचपन से ही अत्यंत उदार और कोमल हृदय के थे और इनमें भक्तों के लक्षण पाए जाने लगे थे। ये बचपन से ही इनका ये सारे लक्षण दिखाई देते थे। इनके भाई जो थे क्रमशः हरिश्चंद्र, श्रृंगार और रामचंद्र, ये तीन इनके भाई थे। वंशावली, इनके वंश में कौन कौन थे, तो भांजे एवं शिष्य मथुरादास की परिचयी के अनुसार पितामह लहरमल और प्रपितामह, मतलब इनके भी पिता बेनीराम। ये इनकी जानकारी कहां से मिलती है, तो उनके जो भांजे भी थे और शिष्य भी थे। क्या नाम उनका, मथुरादास। और मथुरादास ने एक रचना की लिखी थी, उनका नाम था परिचयी। तो परिचयी में उन्होंने बताया था कि मल्लुकदास जो है उनके पितामह, उनके जो दादाजी थे उनका नाम लहरमल और उनके भी पितामह जो थे उनका नाम प्रपितामह, वो जो प्रपितामह थे उनका नाम बेनीराम था। शिक्षा के संबंध में, जो भी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी वह स्वाध्याय से प्राप्त किया था, मतलब खुद अध्याय करके। और दूसरा तरीका था सत्संग और भ्रमण के द्वारा इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। स्वाध्याय करके, सत्संग के द्वारा और भ्रमण के द्वारा इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। रचनाओं की संख्या क्या है, तो रचनाओं की संख्या 21 बताई जाती है। उनमें से विशेष रूप से जो उल्लेखनीय है वो है अलख बखानी, गुरु प्रताप, ज्ञान बोध, गुरु विलास, भगत वच्छावली, भगत विरुदावली, रतन खान, रामावतार लीला और साखी, सुख सागर और दशरत्न। दोस्तों ये जो नीचे दिया हुआ है सुख सागर, दशरत्न, रामावतार लीला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में ये सारे रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने रचनाओं के नाम को रिपीट करती हूँ ताकि सुनकर आपको वो याद हो जाए, दिमाग के अंदर बस जाए। अलख बखानी, गुरु प्रताप, ज्ञान बोध, पुरुष विलास, भगत वच्छावली, भगत विरुदावली, रतन खान, रामावतार लीला, साखी, सुख सागर तथा दशरत्न, ये इनकी रचनाओं के नाम है। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा जो कि मलिकदास जी द्वारा रचित है वो मैं आपको बताती हूँ। एक प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये एक तरीके से समझिए तो हिंदी प्रदेश के लोगों के मुंह पर, जबान पर चढ़े रहते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन इस दोहे से सभी कोई परिचित है। अब प्रभाव क्षेत्र, इनका प्रभाव कहाँ कहाँ है, तो अपने आध्यात्मिक वृत्ति एवं हृदय की विशालता के कारण ये बहुत विख्यात हो चले थे। एक तो इनकी आध्यात्मिक वृत्ति थी, इन्हें जानकारी थी, बहुत ज्ञान था, और इनकी हृदय की विशालता, मतलब ये दयालु बहुत थे, दूसरों की मदद बहुत करते थे, इसके कारण ये बहुत विख्यात थे। उपदेशों का प्रचार, उत्तर प्रदेश के प्रयाग, लखनऊ आदि से लेकर पश्चिम की ओर जयपुर, गुजरात, काबुल आदि तक तथा पूर्व और उत्तर की ओर पटना एवं नेपाल तक प्रसिद्ध है। इनकी कोई गद्दी श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश तक में पाई जाती है, परंतु उनके अनुयायियों का सर्व प्रमुख केंद्र कड़ा ही समझा जाता है, जहां की इनका जन्म हुआ। इनके उपदेश का प्रचार कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयाग, लखनऊ, ये सब में आपको मिलेंगे। उसके बाद पश्चिम की ओर यदि जाएं तो जयपुर, गुजरात, काबुल, यहां तक मिलेगा। पूर्व और उत्तर की ओर यदि हम जाते हैं तो पटना, नेपाल तक आपको मिलेगा। और इनकी जो प्रसिद्धि है, इनकी कोई गद्दी श्रीकाकुलम जो कि आंध्र प्रदेश में भी है, वहां तक इनकी प्रसिद्धि पाई जाती है। लेकिन इनके जो अनुयायी है वो जो सर्व प्रमुख केंद्र के रूप में जिसको वो समझते हैं, वो कड़ा को ही समझते हैं, जहां की इनका जन्म हुआ है। और वो कड़ा कहाँ है, इलाहाबाद में। यहां तक क्लियर हुआ। इसके आगे देखें, संत सुंदरदास। सुंदरदास इनका नाम ही इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत सुंदर थे। सभी संतों में सबसे ज्यादा सुंदर जिसे कहा जाता है वो सुंदरदास। इनका जन्म कब हुआ, तो 1596 ईस्वी जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा, जिसे दौसा भी कहते हैं,
नगर में एक खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। गुरु कौन है इनके? तो इनके प्रसिद्ध संत दादू दयाल के शिष्य थे। पीछे हम लोग दादू दयाल को पढ़े, तो ये दादू दयाल के शिष्य थे और दादू दयाल ने ही इनके रूप से प्रभावित होकर इनका नाम सुंदर रखा था। दादू के एक अन्य शिष्य का नाम भी सुंदर था, इसलिए इन्होंने छोटे सुंदरदास कहा जाने लगा। तो दादू दयाल के एक अन्य शिष्य भी थे जो कि सुंदर था, उसका भी नाम सुंदर था और ये भी वहां गए तो ये भी इनके नाम भी सुंदरदास। तो ये अपने जो शिष्य के जो सारे शिष्य समुदाय थे उनके बीच में ये छोटे सुंदरदास के रूप में प्रसिद्ध है। छोटे सुंदरदास कहकर सभी इनको पुकारते थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। मतलब ये आश्रम जाकर गुरु के पास रहकर ज्ञान हासिल करना ये इन्होंने 6 वर्ष की अवस्था में ही किया। 11 वर्ष की अवस्था में यह अध्ययन के लिए काशी आए। 18 वर्ष तक वेदांत साहित्य और व्याकरण का अध्ययन ये करते रहे। अध्ययन के उपरांत फतेहपुर जो कि फतेहपुर में जो सिखावटी जगह है वहां वो लौट कर आए और इन्होंने 12 वर्ष तक निरंतर योगाभ्यास किया। क्या क्या किया? 6 वर्ष में इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। 11 वर्ष की अवस्था में या अध्ययन के लिए काशी आए। 18 वर्ष तक वो वहां पर वेदांत साहित्य और व्याकरण का अध्ययन किए और अध्ययन के उपरांत जब वो फतेहपुर लौट कर आए तो इन्होंने 12 वर्ष तक वहां पर निरंतर योगाभ्यास किया। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं में आते हैं, यही इन्होंने करीब 40 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें प्रेम, भक्ति, योग, वेदांत और नीति का मिश्रण है। इनमें क्या क्या मिलता है इनकी रचनाओं में? प्रेम मिलेगा, भक्ति मिलेगी, योग मिलेगा, वेदांत और नीति, ये सब कुछ आपको संत सुंदरदास की रचनाओं में देखने को मिलेगा। निर्गुण संत कवियों में से यह सर्वाधिक व्युत्पन्न व्यक्ति थे। निर्गुण पंथी संतों में कवि सच्चे अर्थों में सुंदरदास ही थे। मतलब निर्गुण पंथी संतों में जितने भी संत थे उनमें यदि कवि कौन था, सही मायने में यदि जाना जाए, पूछा जाए, तो सच्चे अर्थों में कवि सुंदरदास ही थे, क्योंकि इनको सही मायने में सब कुछ का ज्ञान था। संकलन, इनके संकलन के बारे में सुनिए। संकलन है सुंदर ग्रंथावली। सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 खंडों में इनकी समस्त रचनाएं प्रकाशित हुई है। सुंदर ग्रंथावली के कितने खंड हैं? 2 खंड। और सुंदर ग्रंथावली के नाम से ही इनकी समस्त रचनाएं प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का संत काव्य धारा के प्रमुख कवि, जिसमें हम लोगों ने संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवियों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगली वीडियो में आप लोगों को दूंगी इन सभी कवियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिनके माध्यम से आपको एग्जाम की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जितनी जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में आप हमें यह भी बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक पर मेरी क्लास देखना चाहती है, मेरी वीडियो सुनना चाहती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।